कक्षा 11 में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आज हम छंद की शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। और ये आपको पता होगा कि छंद टॉपिक में से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 4 अंक के। और जो व्यावहारिक व्याकरण है जिसमें रस, छंद और अलंकार लगा रखे हैं, इसमें से आपके 2 तो MCQ पूछे जाएंगे, एबेसद वाले प्रश्न, 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। इस प्रकार ये 10 नंबर का पैटर्न हो जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 होगा। अब यहाँ छंद की शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं ताकि छंद के जो ये 4 नंबर हैं ये आपके पक्के हो जाए। आपके 8 छंद पाठ्यक्रम में शामिल कर रखे हैं। कक्षा 11 हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए 8 छंद है, इसमें से आपके 4 तो मात्रिक छंद है जो मात्राओं पर आधारित है और 4 वर्णिक छंद है। सबसे पहले हम 2वां छंद देखेंगे। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी 4 चरण होते हैं किसी भी छंद में। अगर आप देखेंगे तो 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, या फिर 4 चरण ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी 4 चरण हो सकते हैं। तो जो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यहां पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब इसके जो सम चरण होते हैं वो समान होते हैं, विषम चरण समान होते हैं। तो हम देख लेते हैं। सम चरण ये आपके 2 और 4 वाले हैं, ये सम चरण कहलाता है, और 1 और 3 वाले ये विषम चरण कहलाता है। इसी प्रकार अगर यहां से अपन देखेंगे तो 1 और 3 और 2 और 4, तो जो विषम चरण होगा यानी पहला और तीसरा जो चरण होगा उसमें 13 मात्रा होगी, और सम चरण होगा यानी जो दूसरा और चौथा होगा उसमें 11 मात्रा होगी। तो 2वां छंद के बारे में आप याद रखेंगे कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि चारों चरण में समान मात्रा नहीं होती है। विषम चरण में समान मात्रा होती है, सम चरण में समान होती है। तो विषम चरण में 13 मात्रा होती है, सम चरण में 11 मात्रा होती है। हम कह सकते हैं कि पहले चरण में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11, इस प्रकार ये मात्राएं होगी। दूसरा छंद देखिए सोरठा। ये सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें भी विषम चरण में समान मात्रा होगी, सम चरण में समान होगी। तो जो इसका विषम चरण होगा यानी पहला और तीसरा, उसमें 11 मात्रा होगी, और जो सम चरण होगा दूसरा और चौथा, उसमें 13 मात्रा होगी। और ये दोहा छंद का उल्टा होता है, क्योंकि दोहा में हमने कहा 13 11 13 11, यहां हम कहेंगे 11 13 और 11 13। पहले चरण में 11, दूसरे में 13, फिर तीसरे में 11, चौथे में 13। तो विषम चरण में 11 11 हो गई और सम चरण में 13 13 हो गई। दोहा का उल्टा होगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा छंद दोहे छंद का उल्टा है? सोरठा। तीसरा है चौपाई। ये सममात्रिक छंद है, क्योंकि जो इसमें 4 चरण होंगे, चारों में समान मात्रा होगी, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16। पहले चरण में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16 और चौथे में 16। चारों चरण में 16 16 मात्रा है, इसलिए हमने इसको कहा सममात्रिक छंद। रोला छंद ये भी सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें भी जो 4 चरण होंगे, 1 2 3 4, चारों चरणों में इसमें भी समान मात्राएं होती है। और वो कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, और 11 13 पर यति होती है। जो ठहराव होता है, जो रुकना होता है, वो 11 मात्रा पर 13 मात्रा पे होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो एक चरण में 24 मात्रा हो जाएगी।
ये हो गए आपके 4 छंद मात्रिक। अब अगले 4 छंद वर्णिक है, जिसमें मंदा क्रांता ये समवर्णिक छंद है, मतलब इसमें 4 चरण होंगे और चारों में समान वर्ण होंगे, क्योंकि इसमें वर्ण गिने जाएंगे। तो ये वर्णिक सम छंद हो गया या समवर्णिक छंद हो गया। और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे, यानी पहले चरण में 17, दूसरे में 17, तीसरे में 17 और चौथे में 17। और 4, 6 और 7वें वर्ण पर यति होती है, चौथे पे, छठे पे और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो कुल ये 17 वर्ण से एक चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब 17 वर्ण के साथ इसमें अपने को कुछ गण व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। 17 वर्ण तो हो गया, लेकिन इसमें हम गण का भी ध्यान रखेंगे। तो एक ट्रिक आप याद कर लें, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदा क्रांता अंबुदि रस नगेरु भनौ तौ गयुग्मम। अब यहां हम देखेंगे जो गण आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। पहले मगण आएगा, फिर बगण आएगा, नगण आएगा, 2 तगण आएंगे और गुरु आएंगे। तो अब इसको याद हम कैसे रखेंगे, देखो यहां ट्रिक जो बनेगी आपकी वो यहां से बनेगी मैं से। मैं का मतलब हो गया मगण, बै का मतलब हो गया बगण, और इसी तरह न का मतलब हो गया नगण, और तयुग्मम और तऊ का मतलब 2 तगण। तो ये 2 तगण आपके यहां आ गया, ये देखिए 2 तगण। और गयुग्मम यानी गुरु का युग्म जोड़ा, यानी 2 गुरु। तो यहां से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि नगेरमु बनौतु गयुग्मम में यहां से जो गण व्यवस्था बैठेगी यहां मो से बैठेगी और गयुग्मम तक रहेगी, यानी मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु। वैसे जो अंबुद्धि है, अंबुद्धि का मतलब 4 की संख्या को भी हम अंबुद्धि कहते हैं। रस जो होते हैं षड्रस, विधाता ने षड्रस की रचना की, इसलिए 6 रस हो गए। और नग जो हीरे जवाहरात नगीने होते हैं, ये मुख्य रूप से 7 माने गए हैं, इसलिए 4, 6, 7 पर यति होती। अगला देखिए शिखरणी छंद, ये समवर्णिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे और छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है। छठे और 11वें वर्ण पर यति होगी तो 17 वर्ण एक चरण में हो जाएंगे। वर्ण गिनेंगे हम, मात्रा नहीं गिनेंगे। ट्रिक देख लेते हैं इसकी। रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी, ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें 17 वर्ण जो आएंगे इसमें भी गण व्यवस्था होगी, और वो गण व्यवस्था क्या होगी देखिए, यगण, मगण, नगण, सगण, बगण, लघु और गुरु। आपको ये तो पता ही होगा और बता भी रखा है कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो यहां से हम ये ट्रिक याद रखेंगे कि ये गण हम कैसे याद करें। देखो ये से हो गया यगण, जो ये यहाँ आ गया। मैं से हो गया मगण, यहाँ आ गया। न से हो गया नगण, यहाँ आ गया। और से हो गया सगण, ये यहाँ आ गया। बै से हो गया बगण, ये यहाँ आ गया। और ल से लघु गुरु, और ल से लघु ग से गुरु। इस प्रकार 17 वर्ण शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। 7वां आपके वर्णिक छंद है वसंत तिलका, ये भी समवर्णिक छंद है, मतलब इसमें भी जो 4 चरण होंगे, चारों चरण में समान वर्ण होंगे, 14, 14, 14 और 14। और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 8वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है, तो 8, 6, 14 हो जाएंगे। इसकी भी ट्रिक है, अगर ये ट्रिक याद कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोग, ये जो रेड से मैंने कर रखा है ये ट्रिक है, यानी जो 14 वर्ण होंगे वो तगण से, भगण से, जगण से, जगण से और 2 गुरु से मिलकर के बनेंगे। तो यहाँ ट्रिक हो जाएगी। देखो तय का मतलब तगण हो गया, बै का मतलब भगण हो गया, जय का मतलब जगण हो गया, फिर जय का मतलब जगण हो गया, और ये ग 2 बार आ रहा तो 2 गुरु हो गया। तो ये 14 वर्ण से प्रत्येक चरण में 8, 6 वर्ण पर यति होगी, और ये गण व्यवस्था तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु से बैठेगी।
देखिए इसमें कुल गण हो गए 1 2 3 4। तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 4 त्रिक 12 और 2 गुरु 14। अगर आप किसी भी वर्णित छंद में गण को 3 से गुणा करके जितने भी लघु गुरु बच रहे हैं उनको जोड़ेंगे तो उसके प्रत्येक चरण में जितने वर्ण है उतने बैठ जाएंगे। मालिनी छंद देखिए, मालिनी भी समवर्णिक छंद है, मतलब इसमें भी जो 4 चरण होंगे वो समान होंगे और 15-15 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 15-15 वर्ण होते हैं। 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है, 8 7 15 हो गए। इसमें भी आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, न न मैं ययु तेयम मालिनी भोगी लोके। तो ये जो ट्रिक आप यहां से ध्यान रखेंगे, जो रेड रेड मैंने कर रखा है वो ट्रिक है, यानी पहले नगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर मगण आएगा, फिर यगण आएगा और फिर यगण आएगा। तो 5 गण हो रहे हैं, 5 × 3 15 वर्ण एक चरण में हो गए। ये 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, इस ट्रिक से पढ़ते हैं, तो आपके ये 8 छंद कंप्लीट हो जाएंगे और इससे पूछे जाने वाले 4 अंक के प्रश्न भी आप सही कर पाएंगे।